अब हम बीआरएस का 9th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये बीआरएस हमको रेडी करनी है 31 दिसंबर 2014 को, और हमारे सामने कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। कितना है ये? 18,000। तो क्योंकि ये कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है तो इसीलिए हम इसको माइनस आइटम्स में मेंशन कर देंगे। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। 26 दिसंबर को हमने बैंक में 4 चेक भेजे हैं कलेक्शन के लिए। ये चेक कितने कितने अमाउंट के हैं? 10,000 का, 12,000 का, 8,000 का, 6,000 का। मुझे लगा था ये चारों के चारों चेक मेरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, बट वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि 6,000 का चेक कब क्लियर हुआ है बैंक में? जनवरी में। मतलब ये चेक हमारे बैंक में कब क्रेडिट हुआ है? जनवरी के अंदर। जबकि ध्यान से देखिए हम बीआरएस कब रेडी कर रहे हैं? दिसंबर के लास्ट में। अब हुआ क्या होगा? ध्यान से देखिए। दिसंबर के अंदर इसका मतलब है कि 10,000 वाला चेक आ गया, 12,000 वाला चेक आ गया, 8,000 वाला चेक आ गया। ये जो एंट्री मैंने यहां पे की थी ये करेक्ट, ये जो एंट्री की थी ये भी करेक्ट, 8,000 वाली एंट्री ये भी करेक्ट। बट 6,000 वाला चेक दिसंबर में आया? नहीं आया। जो चेक इस महीने में, इस मंथ में हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमको क्या करना होगा? उसको माइनस आइटम्स में मेंशन करना होगा। तो समझने वाली बात क्या है, मैंने यहां पर 6,000 अपनी कैश बुक में एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दिए हैं। ये बात आपको कैसे पता चली? पासबुक देखने से, कि पासबुक में तो 6,000 आए ही नहीं, तो जो अमाउंट आपने यहां पे तो प्लस कर दिया, जो यहां पे प्लस नहीं हो पाया उसको हमें क्या करना है? माइनस में लिखना है। बोले तो माइनस आइटम्स में मेंशन करना है। तो ये क्या लिखेंगे? आगे लिख देंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट। तो 6,000 डेफिनेटली आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए वो कहते हैं कि मैंने 3 चेक इशू किए थे, 15,000 का चेक, 12,000 का चेक और 7,000 का चेक। ये 3 चेक मैंने इशू किए थे और मुझे लगा था कि ये तीनों के तीनों चेक की पेमेंट मेरे अकाउंट में से हो जाएगी। पर वो क्या कह रहा है? कहता है कि जो पहले वाले दो चेक है ना, इनकी तो पेमेंट हो गई, इनकी तो पेमेंट हो गई, 15,000 की पेमेंट भी हो गई, 12,000 रुपए की पेमेंट भी हो गई, बट 7,000 वाले की पेमेंट नहीं हो पाई। अब ध्यान से देखिए ये 7,000 रुपए मैंने यहां से एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं, क्योंकि यहां से तो माइनस हो ही नहीं पाए। मेरी कैश बुक में से तो मैंने माइनस कर दिए, पासबुक में से तो माइनस नहीं हो पाए। तो मुझे क्या करना है? बीआरएस में जाइए, यहां पर लिख दीजिए और सामने लिखिए चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये चेक मैंने भेजा तो था पेमेंट के लिए, बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो इसको आप क्या कीजिए? वापस प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए 31 दिसंबर 2014 को बासु के अकाउंट में इंटरेस्ट के 500 रुपीज डेबिट हुए हैं और 20 रुपीज बैंक के चार्जेस के नाम पे डेबिट हुए हैं। तो बैंक की पासबुक में एक तो 500 लिखा हुआ है, एक 20 रुपीज लिखा हुआ है। 500 किस चीज के? इंटरेस्ट के, 20 रुपीज बैंक चार्जेस के। अब यहाँ पे तो लिखे हुए हैं, आपकी कैश बुक में तो आपने लिखे नहीं होंगे, तो ये वाला अमाउंट जो पासबुक में तो है कैश बुक में नहीं है, तो आप क्या कीजिए? अपने यहाँ पर माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए 500 इंटरेस्ट के और 20 रुपीज बैंक के चार्जेस के। इसके बाद आप क्या करना? इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल कर देना। टोटल जब आप करोगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 7,000 और इधर का टोटल आ जाएगा 24,520। डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक।